अभी अपने एक डिग्री रेडियन उस पर आधारित पूरे अभ्यास के क्वेश्चन हल कर लिए थे। उसके बाद आपको लास्ट उस दिन कंडीशन दिखाई थी लेकिन हम कितने बड़े से बड़ा अनंत तक के कोण की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस दिन 4 कंडीशन दिखाई थी। 4 क्वाड्रेंट है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें प्लस होता है किसमें माइनस। उसके बाद कोई भी कोण है उसको हम क्वाड्रेंट में बदलेंगे। उससे अगली स्टेप होती है कि परिवर्तन होगा या नहीं होगा और एक चिन्ह, ठीक है। तो उस पर आधारित जैसे आप कोई क्वेश्चन हल करें, मैंने आपसे कहा कि साइन 225 डिग्री का मान क्या होगा, तो बताने कोई भी कोण आपको मिलेगा तो सबसे पहले हमें क्या 90, 180, 270 या 360 और इनके साथ प्लस माइनस आपको कोई कोण लेना। तो आप ये देखेंगे कि जो ये कोण दे रखा है उनमें से किसके नज़दीक आ रहा है। तो हम देखते हैं 225 180 से तो बड़ा है और 270 से छोटा है। तो अब आप इसको 180 प्लस कर सकते हैं या 270 माइनस कर सकते हैं, और हमें से कोई भी कर दीजिए। तो जैसे हम इसको लिखते हैं यहाँ 180 प्लस कितना होगा, तो टोटल तो यही होना चाहिए ना, तो इसको कर दिया प्लस। तो सबसे पहला काम यही है कि जो कोण है ना उसको इस तरह क्वाड्रेंट में बदलना। उसके बाद अगली स्टेप बताई थी कि यहाँ 90 या 270 आ सकता है या 180 360 आता है। तो अगर यहाँ 90 270 है तो ये अपने पूरक में परिवर्तित होगा, और अगर 180 और 360 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्वाड्रेंट बदलने के बाद कि 180 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ साइन थीटा का मान लिख देंगे आप 45। तो ये अगली स्टेप होती है। ये 3 स्टेपों में चलता है। सबसे पहले क्वाड्रेंट में बदलना, उसके बाद यहाँ देखना परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो 180 इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हमें चिन्ह देखना है, तो क्या आ रहा है 180 प्लस, तो ये क्या आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको लिखा था 10 और 4 तो प्लस होते हैं, बाकी शेष माइनस, तो इसमें इसका चिन्ह होगा माइनस। तो कोई भी कोण निकालने की ये 3 स्टेप है। अब उसके बाद सारणी से आप मान लिख देंगे तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोण को हम धीरे धीरे करके कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये आपको दे दिया यहाँ 10 405 डिग्री का मान निकाल। अब 405 क्या हुआ, जैसे हम एक चक्कर पूरा करते हैं तो 360 हो जाता है। अब ये 360 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे यहाँ 360 प्लस, इसको कर दें हम 45, टोटल 405 हो गया। अब ये बदलने के बाद फिर बताना आपको यहाँ देखें 360, तो 360 पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ 10 थीटा का मान 45। अब हमें चिन्ह देखना है, तो ये बन रहा है ना 360 प्लस, तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक, इसलिए इसका मान 1 है। तो इस तरीके से आप कितने भी कोण यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए आपके कुछ क्वेश्चन जैसे आपकी बुक पे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं है, जैसे 1 से 5 तो अलग है, छठे से, तो उसमें दे रखा आपको साइन 765 डिग्री। अब जैसे कोण क्या हुआ कि 360 से बड़ा और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आप क्या करेंगे कि 360 को हम किससे गुणा करें कि इसके नज़दीक पहुँचे। तो
जैसे अगर 2 से गुना करते हैं तो होता है ना 720, जो कि इसके नज़दीक है। अब या तो इससे कुछ कम आएगा या ज़्यादा होगा, और ये कम पड़ रहा है, तो कितना कम है? जैसे अगर हम 45 जोड़ देते हैं तो हो रहा है ना 765। तो इसलिए आप इसको बदलेंगे 2 गुणा 360 प्लस 45। तो आपको ना कोई भी कोण मिलता है, सबसे पहला क्रम क्वाड्रेंट। अब इस गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ वही देखना क्या आ रहा है 360, और 360 का मतलब कोई परिवर्तन नहीं, तो हो गया साइन थीटा का मान 45। अब चिन्ह तो 360 प्लस, तो 360 प्लस है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के प्लस होगा, तो इसका मान 1/√। ठीक है ना। अब इसी तरह और क्वेश्चन देखिए, इसी का 7वां दे रखा कोसेक माइनस 1410। तो एक कंडीशन बताएंगे कि अगर सबसे पहले अंदर माइनस आ गया तो उसको आप हल करेंगे। तो ये आ रहा कोसेक माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के कोसेक एक्स, तो ये आएगा माइनस कोसेक 1410। अब 1410 तो बताना आपको 360 को हम किससे गुणा करें कि इसके नज़दीक पहुँचे। तो आप गुणा करके देख लेना, तो इससे गुणा करेंगे ना 400 तो होगा 1440, उससे ये कम है, तो अगर 30 घटा देते हैं तो होगा ना 1410। तो इसको आप लिखेंगे 4 गुणा 360 माइनस के 30। सबसे पहली कंडीशन है अपन को यहाँ इसमें चेंज कर दिया। अब क्वाड्रेंट बदल गया, तो फिर यहाँ देखना 360 पर आपका ये चेंज नहीं होगा, तो कोसेक और थीटा का मान 30। अब 360 माइनस तो ये होता है चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में जो कोसेक है वो माइनस है, इसलिए इसका चिन्ह आएगा माइनस। तो ये हो गया आपके पास कोसेक 30, फिर इसका मान आप सारणी से लिख देंगे तो इसकी वैल्यू। तो देखिए आपके सामने 4 क्वेश्चन किए, लेकिन 4 से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको बता रहे बहुत सारे क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे, तब जाके क्वाड्रेंट प्रैक्टिस में आएंगे, और ये प्रैक्टिस में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अब जो 11th है उसकी स्टार्टिंग ये है, और पूरी ज़िंदगी भर ये काम आना है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप इनका यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अभ्यास का जो 8वां क्वेश्चन है वो दे रखा आपको 10 19 पाई बटा 3। अब यहाँ आ रहा ना पाई, पाई का मतलब होता है कोण रेडियन में, तो चूंकि पाई बराबर है आपका 180 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 19 गुणा 180/3। अब 19 इंटू 6 करेंगे 114, यानी ये होगा 1140 डिग्री। अब फिर वही 1140 को हमें क्वाड्रेंट में बदलना है, तो देखेंगे ना 360 को किससे गुणा करें कि हम इसके नज़दीक जाए, जिससे प्लस माइनस करने पर न्यून कोण आए। तो 360 गुणा 3 करते हैं तो होगा 1080, उससे ये ज़्यादा, इसमें जोड़ दिया हमने 60, तो इसको करेंगे 3 गुणा 360 प्लस 60। अब ये बदलने पर 360 तो नो चेंज, थीटा 60, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो प्लस, और इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। तो यह आपके अभ्यास का एक 8वां क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन में ये आपको ये दे रखा है साइन -11 पाई बटा 3। तो सबसे पहले तो देखिए चिन्ह माइनस आ गया ना,
और माइनस आ गया तो ये होता है साइन माइनस एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स। तो माइनस के साइन 11π/3। अब इसको आप चेंज करेंगे तो पाई का मान 180/3 और इसको आपने गुना कर दिया तो हो गया 660। अब 660 को हमें चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए फिर वो ये ना कि इससे गुना करें। तो यहाँ देखिए 2 गुना अगर हम 360 करते हैं तो ये होता है 720। अब 720 से ये कम है, इतना कम है तो इसमें कर दीजिए आप -60। अब 360 पर चेंज नहीं होगा, थीटा हो गया 60 और 360 माइनस ये है चौथा क्वाड्रेंट और चौथे में साइन होता है आपका माइनस। तो इससे इसकी वैल्यू हो गई आपकी साइन 60 तो √3/3 ये माना जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और है आपकी अभ्यास का। अभ्यास का एक लास्ट क्वेश्चन है 10वां, जिसमें आपसे पूछ रहा है cot -15π/4। तो ये बन रहा है cot -x बराबर माइनस के cot x। ये होगा cot 15π/। अब फिर इसमें वही आपका पाई आ रहा है, ठीक है ना। तो पाई की आप वैल्यू लिख देंगे तो 15 गुना 180/4, इसको काट दिया हमने 45। अब 45 से आप गुना कीजिए तो हो जाएंगे 675। अब 675 को फिर वही क्वाड्रेंट में बदलना, तो देखेंगे नहीं 360 को हम किससे गुना करें कि इसके नज़दीक जाए। ये होता है 2 गुना 360 तो 720 और उससे कम है तो -45। तो अब 360 पर चेंज नहीं होगा, cot थीटा का मान 45 और यह चौथा तो ये माइनस, तो इसका मान। तो यह आपकी बुक में ये केवल 5 क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं 4-5 क्वेश्चनों से प्रैक्टिस होना बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत सारे और क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको जहाँ भी मिलते हैं। तो इन 5 क्वेश्चनों का तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और आपको यहाँ करा देते हैं। जैसे तेरा का साइन 31π/3, ये आपका 31π का मान लिखेंगे आप 180/3, इसको काट दिया यहाँ 60। अब इसको आप गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 1860। कौन हो गया ना 1800। अब इसमें आपको यह करना है कि 360 को हम किससे गुना करें कि इसके नज़दीक पहुँचे। जानते हैं हम 360 को अगर आप 5 से गुना करते हैं तो 1800 होंगे और उससे 60 ज़्यादा है, तो 5 गुना 360 + 60। 360 पर चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा का मान होगा 60। 360 प्लस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के प्लस, तो इसका मान √3/2 है। और देख लीजिए cos -1710, तो पहले तो माइनस आ रहा है, तो cos -x बराबर होगा आपका cos x। तो इसको लिख दिया हमने cos 1710।
अब 1710 तो अभी गुणा किया ना, जैसे इसको गुणा कर रहे थे हमारा आपका 1800 से ये कम है। कितना कम है? 90। तो 5 गुणा 360 माइनस कर देंगे आप 90। अब 360 पर चेंज नहीं होगा तो कॉस थीटा का मान होगा आपका 90। चिन्ह तो 360 माइनस, ये क्या चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे में कॉस होता है आपका प्लस, इसका मान। तो ये आपके अभ्यास के पूरे एग्जाम्पल होंगे और पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो एक प्रकार के क्वेश्चन ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी फिर 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि उसमें तो कुछ नहीं है, जो 10th तक पढ़ के आए वही क्वेश्चन है, केवल है थोड़ा सा चिन्ह देखना। तो अगला है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से आपको कोई भी एक मान देगा और वो कहेगा शेष सभी मान ज्ञात कीजिए। तो आपने 10 तक खूब पढ़ेंगे। तो जैसे है cos x बराबर दे रहा था -1/2, जबकि x थर्ड चतुर्थ। तो अंतर यह 10th में ये नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल एक ही क्वाड्रेंट काम कर रहा है। तो अब आपको दिया है कि x थर्ड चतुर्थांश, ये याद आ जाना चाहिए, केवल चिन्ह देखना है कि x थर्ड चतुर्थांश में, तो थर्ड चतुर्थांश में tan और cot ही प्लस होते हैं, बाकी शेष सभी माइनस होंगे। तो जैसे ही आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा तो उससे हमें 2 भुजा मिलेगी, तो उससे आप तीसरी भुजा निकालें। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार एक कर्ण होगा इसका 2, लंब निकालेंगे, ये होगा ना कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कितना होगा 4 - 1, तो √1। तो जैसे ही एक मान मिलता है, 2 भुजा हमें मिल गई, तो सबसे पहला काम है तीसरी भुजा निकालनी। अब तीनों भुजा आ गए तो हम किसी को भी निकाल सकते हैं, और चिन्ह इस आधार पर साइन बराबर होता है ना आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया √3, कर्ण का मान 2। लेकिन चिन्ह देखना तो क्या आ रहा है, थर्ड चतुर्थांश, और थर्ड चतुर्थांश में साइन होता है आपका माइनस। कॉस हमने दे रखा है, tan बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब का मान √3, आधार 1, चिन्ह तो थर्ड चतुर्थांश, और थर्ड में tan और cot प्लस है। अब cot इसका अपोजिट हो जाएगा ना आधार बटे लंब, तो 1/√3। sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार, 2 और 1, लेकिन वो चिन्ह इसका इसमें माइनस रहता है। और cosec बराबर होगा आपका कर्ण बटे लंब, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, तो माइनस के हो जाएंगे 2/√। तो आपकी जो अभ्यास है 3.2, उसमें 1 से और 5 तक के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार के, आपको एक मान दे रखा है, शेष सभी मान पूछ रहा है, क्वाड्रेंट लिखा हुआ, उस क्वाड्रेंट के आधार पर आपको ये चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो लिखिए आप इसका यहाँ स्क्रीनशॉट लेंगे। एक ये आपका cot x का मान दिया है, x सेकंड चतुर्थांश
तो सेकंड दे दिया तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है, साइन और कॉस है प्लस है, बाकी शेष सभी माइनस है। तो फोर्थ का होता है ना आधार बटे लंब, लंब बराबर 4 होगा तो यहाँ से हम निकालेंगे कर्ण, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई। अब तीनों भुजा आपको मिल चुकी है। अब आप कोई भी मान निकाल दीजिए, जैसे अपन को निकालना है साइन, ये होता है ना लंब बटे कर्ण, तो लंब देखिए यहाँ 4 कर्ण 5, चिन्ह तो सेकंड में साइन होगा आपका प्लस, कॉस होगा आधार बटे कर्ण, तो 3/5, लेकिन इसमें चिन्ह माइनस, टेन, तो लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब कितना आपका 4, आधार 3 और चिन्ह होगा माइनस, कॉट दे ही रखा है। सेक कॉस का अपोजिट हो जाएगा तो ये बन जाएंगे ना कर्ण बटे आधार, तो -5/3 और कॉसेक, तो इसका होगा कर्ण बटे लंब, एक। तो कर्ण का मान है आपका 5 और इसका मान यहाँ 4 और ये प्लस हो गया। तो 1 से 5 तक के क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं। 6 से 10 तक के क्वेश्चनों का आपको तरीका बता दिया। तो आपकी जो अभ्यास है 3.2, उसमें टोटली क्वाड्रेंट पे आधारित हम कोई भी वैल्यू यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसका तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेंगे। अब अगले सूत्र आते हैं आपके कोणों के योग, वे अंतर के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात, वे कोणों के योग और अंतर के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें आपके टोटल योग अंतर में त्रिकोणमिति में टोटल 8 सूत्र काम करते हैं। तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट, कोणों का योग तो a प्लस बी, कोणों का अंतर, तीसरा कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। तो 4 सूत्र तो ये होते हैं आपके साइन और कॉस। तो इसको हम खोलते हैं तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें चिन्ह बदलेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब कॉस वाले सूत्र को जब हम खोलते हैं तो दोनों कॉस और दोनों साइन एक साथ आते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और चिन्ह बदल जाता है। इसमें हो जाएगा यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो 4 सूत्र तो आपके ये काम करते हैं यहाँ, साइन ए प्लस बी माइनस या कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरह योग और अंतर में अगले 4 सूत्र होते हैं आपके टेन कॉस। तो टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। एक क्या होता है आपका टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगला सूत्र है आपका कॉट में, तो कॉट ए प्लस बी
और कॉट ए माइनस बी, इसमें कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस। तो आप पूरी त्रिकोणमिति ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस क्लास के बाद आगे से आपको कभी त्रिकोणमिति की अलग से कोई प्रश्नावली नहीं मिलेगी पूरी लाइफ में, और इसके बिना गणित पढ़ना असंभव है। जब तक आपकी त्रिकोणमिति आप पे नहीं आती है आप गणित पढ़ ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अभी एक कंडीशन हुई आपकी, दूसरी अब सूत्र चालू होते हैं तो यहाँ बहुत सारे सूत्र हैं। पहली कंडीशन आती है योग और अंतर। तो पूरी त्रिकोणमिति में योग और अंतर के रूप में इन 8 सूत्रों का उपयोग है, साइन कॉस टेन कॉस। अब सूत्र भी याद है, रट लिए, इससे भी काम नहीं चलता, मेन होती है पहचान। तो अब इन 8 सूत्रों पर आधारित त्रिकोणमिति में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपको पहले है ना, हर सूत्र पे पता होगी मैक्सिमम कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन 8 सूत्रों पर आपके यहाँ 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक जैसे आता है कि 15 डिग्री 75 105 पूछता है, या इसका अपोजिट तरीके से पूछेगा, या फिर इन 4 में से कोई भी 2 मान दे के शेष कोई मान पूछ लेता है। तो ये 3 तो इन 8 में कॉमन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन केवल टेन और कॉट में ही आता है। वो एक प्रकार का क्वेश्चन इन सूत्रों पर केवल टेन और कॉट में, ठीक है ना। तो इसके आगे जो हम सवाल करेंगे कौन कौन से प्रकार के हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप ये सूत्र याद करेंगे। तो आज आपको ये 8 सूत्र लिखाते हैं, कल तक आपको 8 सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मैटर बहुत। सर कर देना क्लास।